हाय, वेलकम बैक। मैं रोहित राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी कि बायर पर्सोना। बायर पर्सोना क्या होता है और किस तरीके से आपकी मदद करता है, किस तरीके से आप परफेक्ट ऑडियंस चुन सकते हैं जो आपका परफेक्ट कस्टमर हो सकता है। बायर पर्सोना बनाने से आपके फेसबुक एड कैंपेन को अधिक इफेक्टिव बनाया जा सकता है और आप ज्यादा से ज्यादा आरओआई जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं किस तरीके से आप बायर पर्सोना अलग अलग प्रोडक्ट के लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं कि किस तरीके से बायर पर्सोना काम करता है। तो अभी आपको स्क्रीन दिख रही होगी मेरी। सबसे पहला काम है बायर पर्सोना का इफेक्टिव टारगेटिंग। यानी कि अगर आपको पता है कि आपका कस्टमर कौन है, आप जानते हैं कि मेरा ये कस्टमर हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव टारगेटिंग कर सकते हैं। यानी कि जो आपका कस्टमर हो सकता है सिर्फ और सिर्फ आप उसी को ऐड दिखाएंगे। अगर आपको ये पता चल गया कि मेरा कस्टमर ही है, तो आप उसी को ऐड दिखाएंगे। तो आपका पैसा भी ज्यादा खर्च नहीं होगा और ज्यादा से ज्यादा आप रिजल्ट जनरेट कर पाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि मेरा कस्टमर कौन हो सकता है। यानी कि मेरा कस्टमर जो आज तक बने हुए हैं, ठीक है, उसी आधार पर जो उन्होंने परचेजिंग की है, उसी के आधार पर अगर आप अपने और भी कस्टमर सर्च करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट जनरेट कर पाएंगे। ठीक है। तो बायर पर्सोना देखिए, जब हम कोई भी नई कैंपेन क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो मान के चलो कोई एक कैंपेन बना रहे हैं, ठीक है, लीड की बना लेते हैं हम। कोई भी जब हम कैंपेन क्रिएट करते हैं तो ये एड सेट लेवल पे हमें मिलता है, ठीक है, जहाँ पे हम कस्टमर का अवतार क्रिएट करते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास पहले से कस्टमर है, ठीक है, उसी के हूबहू हमें क्या चाहिए, दूसरा कस्टमर चाहिए। ठीक है, ऐसा ही कस्टमर होना चाहिए। मान के चलो मेरे पास में 100 लीड आए, 100 में से मेरी 50 से बात हुई, 50 में से 15 लोग इंटरेस्टेड थे और 5 लोगों ने परचेज किया। ठीक है, तो मुझे आप किसको टारगेट करना चाहिए, जिन लोगों ने 5 लोगों ने परचेज किया। यानी कि मेरे जो कस्टमर होंगे हूबहू इसी टाइप के कस्टमर होंगे। ठीक है। तो बायर पर्सोना एक विशेष व्यक्ति होता है। कौन होता है, विशेष व्यक्ति का प्रदर्शन करता है। एक विशेष व्यक्ति होता है जो आपके अधिकांश कस्टमर के, जो आने वाले अधिकांश कस्टमर बनने वाले हैं, उनका प्रतिनिधित्व करता है। उनका क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। तो हमें की एलिमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए अपने कस्टमर के बारे में। मेरे कस्टमर की एज क्या है, क्या है, मेरे कस्टमर की एज क्या है, मेरे कस्टमर का जेंडर क्या है, मेरे कस्टमर की लोकेशन क्या है। रियल एस्टेट का एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है, मान के चलो मेरा प्रोजेक्ट है कहाँ पे, नोएडा में। ठीक है, तो मेरे पास कस्टमर कहाँ का आ सकता है, नोएडा के आसपास का ही आ सकता है, ज्यादा दूर का पूरी इंडिया का तो आएगा नहीं। ठीक है, मेरे पास जो कस्टमर आ सकता है कहाँ का आ सकता है, नोएडा का ही आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेलेक्ट कर लूंगा नोएडा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नोएडा सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो नोएडा मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे नोएडा उत्तर प्रदेश इंडिया, ये मेरे पास सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब मेरे पास नोएडा के आसपास का ये लोकेशन दे रहा है 40 किलोमीटर। ठीक है, थोड़ा दूर का भी आ सकता है, 80 किलोमीटर तक का आ सकता है। तो मैं इसको क्या करूंगा, 80 किलोमीटर कर देता हूँ। जिसमें क्या है, पूरा दिल्ली कवर में आ गया, गाजियाबाद आ गया, ठीक है, इधर अमरोहा तक पहुंच गए, अलीगढ़ तक पहुंच गए आसपास। ठीक है, तो ये पूरा एरिया हमारे पास में आ गया। ठीक है, अब मेरा जेंडर क्या हो सकता है, तो यहाँ पे 80-20 का रूल काम करता है। ठीक है, जब हम बायर पर्सोना बनाते हैं तो 80-20 का रूल काम करता है। 80% के साथ हम जाते हैं, 20 को छोड़ देते हैं। तो 80% मेल ही ज्यादातर, अगर हम बात करें तो डिसीजन लेते हैं। 20% लेडीज ले सकती हैं, बट हम जाएंगे किसके साथ में, 80% के साथ। अगर आपके पास में बजट अच्छा है तो आप सबको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेल को टारगेट कर लेते हैं। अगर फीमेल भी कमा रही है फिर भी उसका उत्तरदायित्व बनता है, अगर हस्बैंड मान के चलो हाउस मेकर है, उसका घर पर रहता है, फिर भी वो अपने पति से पूछ के काम करेगी। ठीक है, एज क्या हो सकती है मेरे कस्टमर की, 18 साल तो नहीं होगी, अभी तो पढ़ाई कर रहा है। ठीक है,
अब जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक घर की जरूरत भी नहीं पड़ती है, प्रेशर बीवी बनाती है पर डिसीजन पति लेता है। ठीक है, तो कम से कम मान के चलो 30-32 आप ले सकते हैं। ठीक है, हो सकता है 65 भी हम ले सकते हैं, रिटायरमेंट के बाद लोगों को थोड़ा सा पैसा मिलता है पीएफ वगैरह का, तो तब प्लानिंग करते हैं, तो 65 हम ले लेते हैं, 32 से 65। ठीक है, हमने क्या किया, 32 से 65 ले लिया। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, अब हमें इंटरेस्ट क्या है मेरे कस्टमर का, मेरे कस्टमर का इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, तो मेरे कस्टमर का इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, तो वो रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम रियल एस्टेट की बड़ी जो पोर्टल हैं उनको हम टारगेट कर सकते हैं, जैसे 99acre.com। ठीक है, 99acre.com अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 99 एकर्स आ रहा है। ठीक है, तो हमने 99 लिखा तो 99 एकर्स आ गया। ठीक है, अब इससे हम सजेशन ले सकते हैं, मैजिक ब्रिक्स भी है। ठीक है, आपने नाम सुने होंगे इनके, गोदरेज प्रॉपर्टी है, लोधा प्रॉपर्टी है, ओबराय प्रॉपर्टी है, ये हमें सजेशन दे देता है। ठीक है, कि भाई इनको भी, इनमें भी इंटरेस्ट रखता हो। ठीक है, यानी कि वो प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखता हो। ठीक है, अब उसकी प्रॉब्लम क्या है, अब उसकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अब इस पे हम फिल्टर लगा सकते हैं, उसका पेन पॉइंट क्या है। ठीक है, उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका पेन पॉइंट क्या है, उस पर हम फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, फिल्टर के लिए हमें क्या करना होता है, नैरो ऑडियंस, उतना पैसा नहीं है। ठीक है, उतना पैसा नहीं है उसके पास पास में। ठीक है, पैसा मैनेज नहीं कर पा रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं मनी मैनेजमेंट, हम लगा सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे डाल सकते हैं मनी मैनेजमेंट। ठीक है, इस तरीके से हम फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, कस्टमर का हूबहू, जो हमारा कस्टमर अभी तक बना है, किस एरिया का बना, ठीक है, किस एज का बना, किस जेंडर का बना, क्या उसका इंटरेस्ट था, क्या उसका पेन पॉइंट था। ठीक है, इसके आधार पे हमें और कस्टमर टारगेट करने होते हैं, यानी कि जो अभी तक मेरे परचेज कर चुके हैं उसी के आधार पे हमें डिटेल टारगेटिंग करनी होती है। डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट पर्सोना होते हैं। बायर पर्सोना की अगर हम बात करें, हूबहू कस्टमर अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे मान के चलो, मैं यहाँ पे लिपस्टिक सेल कर रहा हूँ, मैं केक सेल कर रहा हूँ, तो केक के लिए क्या हो सकता है मेरे लिए। ठीक है, केक तो भाई बर्थडे किसी का भी आ रहा है, 18 साल का भी बंदा ले सकता है। ठीक है, तो 18 से 35 का ले सकता है। ठीक है, दोनों ले सकते हैं, मेल और फीमेल। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट ये कोई भी मेरे काम का नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ठीक है, डेमोग्राफिक में जाऊंगा मैं। ठीक है, मैं लाइव इवेंट पे सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, लाइव इवेंट पे देखूंगा, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से टारगेट कर सकता हूँ, यानी कि जिनका बर्थडे अभी आ रहा है, मंथ ऑफ बर्थ। ठीक है, अपकमिंग बर्थडे। ठीक है, तो मैं किसको टारगेट करूंगा, जिनका बर्थडे अभी आ रहा है। ठीक है, यानी कि इसी महीने में जिनका बर्थडे आ रहा है, तो इस तरीके से मुझे क्या करनी होती है, डिटेल टारगेटिंग करनी होती है। ठीक है, अगर मेरा रेस्टोरेंट है तो यहाँ पे मैं कर दूंगा, रेस्टोरेंट के हिसाब से नैरो कर दूंगा। ठीक है, अगर मेरा केक है तो केक में इंटरेस्ट रखते हो। ठीक है, या मैं पार्टी कराता हूँ, ठीक है, कैटरिंग का काम है तो कैटरिंग में इंटरेस्ट रखते हो। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे क्या है, अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग मुझे डिटेल टारगेटिंग करनी होगी। अगर मैं अलग अलग डिटेल टारगेटिंग नहीं करूंगा, अपने कस्टमर को समझ के टारगेटिंग नहीं करूंगा, ठीक है, तो मैं अच्छी ऑडियंस नहीं बना पाऊंगा, अच्छी आरओआई जनरेट नहीं कर पाऊंगा। यानी कि मुझे देखना है कि आज तक मेरे किस किस कस्टमर ने परचेज किया है, उसी के हूबहू मुझे टारगेटिंग करनी है। फेसबुक पैसा तो उसी का लेगा ना, तब दिखाएगा। ये हमारे हाथ में होता है कि किसको दिखाना है, यानी कि मुझे अपने कस्टमर का बायर पर्सोना बनाना है। ढूंढो ढूंढो गड्ढा ढूंढो। ठीक है, खोजो खोजो, अपना कस्टमर खोजो, बायर पर्सोना खोजो। जब तक आप खोजोगे नहीं तब तक आपको मिलेगा नहीं, तब तक आप ढूंढोगे नहीं तब तक आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो आपको उठानी हिस्ट्री ऑफ कस्टमर। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कस्टमर आप उठाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे अपने बिजनेस का,
डाटा का एनालिसिस करेंगे तो आपको अच्छा बायर पर्सोना मिल जाएगा, आपका पैसा कम लगेगा, ज़्यादा कस्टमर आपके कॉल टू एक्शन पे क्लिक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल कर पाएँगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप आरओआई जनरेट कर पाएँगे। अब हम बात कर लेते हैं टिप्स ऑफ क्रिएटिंग बायर पर्सोना। सबसे पहले आपको अपने कस्टमर के जो संपर्क कनेक्टिंग रेशियो संकेत को जानना होगा, किस तरीके से कनेक्ट हुआ, क्या-क्या इसका डेमोग्राफिक्स है, एज क्या है इसका, जेंडर क्या है इसका, ठीक है, किस एरिया का है। डाटा का एनालिसिस करना होगा पुराने कस्टमर का, ठीक है। इसके बाद में सेगमेंटेशन करना है, सभी का अलग-अलग विभाजन करना है। कंटिन्यूअस नए जितने भी कस्टमर आ रहे हैं, लगातार आपको सुधार करना है, रिफाइनमेंट करते रहना है। तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा आरओआई जनरेट कर पाएँगे, ठीक है। फेसबुक हो, गूगल ऐड हो, कोई भी हो, ठीक है। या लिंक्डइन पे ऐड चला रहे हैं, इंस्टाग्राम पे चला रहे हैं, आप ट्विटर पे चला रहे हैं, कहीं भी पेड ऐड चला रहे हैं, आपको बायर पर्सोना तो बनाना ही होगा। बायर पर्सोना अगर आपका अच्छा है, तो आपकी आरओआई अच्छी आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपके कन्वर्जन आएँगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और आप फेसबुक ऐड में मास्टरी करना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाली हमारी हर वीडियो को देख पाएँ। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बने रहने के लिए। पूरी वीडियो देखने के लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।